Subscribe to my channel and press the bell icon and never miss a video from me. जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएस वीडियो ट्यूटोरियल में नई वीडियो सीरीज के साथ। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जीएसटी, जो ट्रेंडिंग है और 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो चुका है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीएसटी के बारे में, जबकि ये 1 जुलाई को जो है इस्टेब्लिश हो चुका है और अब जो प्रोडक्ट्स आप बाय करेंगे उसके ऊपर जीएसटी ही लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टॉपिक 101% नेक्स्ट जो एसएसबी आएगी आपके, या तो लेक्चरेट की फॉर्म में आएगा या ग्रुप डिस्कशन की फॉर्म में आएगा। आप एसएसबी छोड़िए, अगर किसी भी जॉब इंटरव्यू में भी जाते हैं तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे जीएसटी के बारे में। ठीक है, अभी जीएसटी से पहले हम बात कर रहे थे करंट सिनेरियो में, जो 1 जुलाई से पहले इंडिया में कैसे टैक्सेशन चल रही थी। 2 तरह के टैक्स होते थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स दोस्तों वो होते हैं जो आपकी सैलरी के ऊपर लगते हैं, या आप कोई कंपनी ओन करते हैं डायरेक्टली आपकी कंपनी के ऊपर लगते हैं, या फिर कोई अगर आदमी उस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हो तो उसकी सैलरी के अंदर जो टैक्सेस लगते हैं उसको डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इस चीज के बारे में दोस्तों आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, जिसको कंबाइन करके जीएसटी बना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से थे 1 जुलाई से पहले? वो वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस, और ये सॉरी दोस्तों दोबारा हो गया सर्विस टैक्स। ठीक है, यहाँ कस्टम ड्यूटी टैक्स भी हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी आ सकता है, यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कर देते हैं यहाँ पर। ये सारे यहाँ पर टैक्सेस थे, आपने इन सब का नाम सुना होगा ज्यादातर। ठीक है, तो अब इन सब टैक्सेस को जोड़कर एक सिंगल टैक्स बना दिया गया है जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो बिजनेस मैन है उनको जीएसटी से क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, उस चीज के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं। जीएसटी दोस्तों 3 फॉर्म में है, एक तो आईजीएसटी, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है, अब आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है, महाराष्ट्र में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं, सपोज कीजिए आप हरियाणा में रहते हैं और आप जो है अपना गुड्स सिर्फ हरियाणा सर्कल में प्रोवाइड करते हैं और आपके प्रोडक्ट की टैक्सेशन है वो सपोज करिए 20% है, या सपोज करिए आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स अब लगेगा वो 18% है। तो क्या होगा, आपके ऊपर सीएसजी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, दोनों में इक्वल 9% सीजीएसटी सेंट्रल का टैक्स है जो, और ये 9% एसजीएसटी ये स्टेट का टैक्स है। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या होता था, दोनों में अलग अलग लगता था, 18 या 20% जो भी पहले की थी परसेंटेज, पर अब 18% को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और अब सपोज करिए आप हरियाणा में गुड प्रोड्यूस करते हैं और महाराष्ट्र में बेचते हैं, मतलब एक स्टेट में प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी स्टेट में आप उस प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी लगेगा, अभी भी 18% ही, कोई ज्यादा नहीं लगेगा, पर यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अगर आप विद इन द स्टेट्स प्रोडक्ट्स को बेचते हैं टैक्स आपको उतना ही लगेगा। ठीक है, तो इससे मैन्युफैक्चरर को जो है बेनिफिट हो जाएगा कि टैक्स जो है उसका कम लगेगा। साथ ही साथ जो डबल टैक्सेशन थी, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाता था, मैन्युफैक्चरर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर आगे बेचेगा टैक्स काट के रिटेलर को, रिटेलर आगे टैक्स काट के बेचेगा कंज्यूमर को। ठीक है, ये जो साइकिल थी इस पर डबल टैक्सेशन चलता था, पर अब सिंगल टैक्स लगेगा तो ये डबल टैक्सेशन जो है रिमूव हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ आई, अब बात करते हैं जो जीएसटी है वो इतने टाइम से क्यों नहीं हो रहा था, क्यों एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखिए, कुछ स्टेट्स ने इस सिस्टम के ऊपर अपोज किया कि भाई पहले तो हमें टैक्सेशन ज्यादा मिलती थी। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है वो रन किससे करती है, रन कैसे करते हैं, उनके पास फंड कैसे आता है, आप या मैं टैक्स पे करते हैं,
उसके ऊपर जो टैक्सेशन या गुड्स बाय करते हैं उसके ऊपर जो टैक्सेशन होती है उसके जो फंड आता है वो गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है। पर यहाँ अगर हम बात करें, पहले तो 18% आता था, 36%, अब आ रहा है टोटल 18%। ठीक है, तो जो स्टेट्स थी वो अपोज कर रही थी कि हमारी फंडिंग जो है फंडिंग कौन करेगा। ठीक है, हमारी फंडिंग बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, जो डिवाइड हो गई है परसेंटेज टैक्सेशन की, तो यहाँ गड़बड़ आ रही थी, जिसकी वजह से जो है जीएसटी इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था जीएसटी, पर अब ये चीज हो चुकी है, अब स्टेट सारी मान चुकी है, जीएसटी 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं क्या क्या चीज सस्ती होंगी, क्या क्या चीज महंगी होगी, थोड़ी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी आपके लग्जरियस गुड्स है या सर्विसेज है उनके ऊपर टैक्सेशन 18% लगेगा, यानी कि वो क्या होगी, महंगी होगी, कॉस्टली होगी। जैसे कि मोटर व्हीकल्स हो गए, कार्स हो गई, आपकी प्रॉपर्टी होगी, ज्वेलरी होगी, ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी आइटम्स होगी, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स, तो ये सब चीजें जो है ये महंगी हो गई है, क्योंकि ये आपकी बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं है, ये आपके शौक है। मोबाइल फोन्स आपको, मतलब ये नहीं है कि आपको जीने के लिए मोबाइल फोन चाहिए, पर जो लाइफ सेविंग गुड्स है, ठीक है, वो सस्ते हो गए, उन पे टैक्सेशन कम हो गई है। मेडिसिन है जो, ठीक है, राशन पानी है, चावल, चीनी, ये सब चीजों पे टैक्सेशन कम हो गई। ठीक है, तो इससे बेनिफिट जो है अल्टीमेटली लोगों को ही होगा, क्योंकि आज भी कम से कम 60 से 65% जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, ये सेंसस पे मत जाइए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हर न्यूज़पेपर आप खोल के देखेंगे तो यही रेशो मिलेगी ज्यादातर आर्टिकल्स के अंदर कि आज भी 60 to 65% जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है वो बीपीएल की है, बिलो पॉवर्टी लाइन की है। ठीक है, तो मोदी जी ने ये सब चीजें लोगों को सोच के ही करी है। ठीक है ना, आप ये मत सोचिए कि लग्जरियस गुड्स तो महंगे हो गए यार, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर आप ये भी तो सोचिए जो लाइफ सेविंग गुड्स है वो सब चीजें तो सस्ती हुई हैं, जो लाइफ सेविंग सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स के बिल्स पे टैक्स कम लगेगा, तो ये सब चीजें सस्ती हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये जीएसटी है आपका। अगर आपको इसको और स्टडी करना है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। पर 101% ये लेक्चरेट या जीडी के अंदर टॉपिक आपकी एसएसबी में आने वाला है, या कोई भी इंटरव्यू आप जॉब इंटरव्यू भी देंगे उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।